हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे कि एक रेंज बाउंड मार्केट में किस तरीके से मैं ट्रेडिंग ले सकता हूं। ठीक है, वो रेंज बाउंड दोनों के लिए हेल्प होगा, स्कैल्पिंग के लिए भी, इंट्राडे के लिए भी और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि किस तरीके से मैं रेंज को आइडेंटिफाई करता हूँ और ये भी देखिए कि किस तरीके से मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ और किस तरीके से मैं टारगेट लेता हूँ। क्या क्या टूल्स मैं यूज़ करूँगा वो रेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए, आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि रेंज बाउंड लोग कैसे ट्रेडिंग करते हैं और मैं उसमें आपको क्या हेल्प करूँगा। ओके, तो पहले हम जाते हैं ब्लैक बोर्ड पे। यहाँ पर हम देखते हैं कि रेंज बाउंड ट्रेडिंग होती क्या है और रेंज बाउंड मार्केट में किस तरीके से लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो रेंज आप देखोगे जनरली जैसे कि मैं पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, सो जो स्टॉक है अगर उसका मोमेंटम ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे, तो जनरली वो लोग क्या बोलते हैं कि ये आपका रेंज बाउंड है। ठीक है, ये आपका रेंज है कि स्टॉक यहां पर रेंज बाउंड हो गया है। ठीक है, इस रेंज में मुझे ट्रेड लेना चाहिए। ऑलराइट, सो रेंज आपको कैसे मिलेगा? ठीक है, पोजिशनल के लिए भी मिलता है, इंट्राडे के भी मिलता है। ज़्यादातर आप देखोगे अगर आप टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे तो आपको इंट्राडे में भी मिलता है। तो इंट्राडे में अगर मैं 3 या 5 मिनट का अगर टाइम फ्रेम लगाता हूँ तो उसमें आपको एक बड़ा टारगेट भी आपको मिलता है। ठीक है, और स्कैल्पिंग के तौर पर अगर देखना तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आपको एक अच्छा स्कैल्पिंग वाला मिल जाता है। ठीक है, तो रेंज बाउंड में मैं क्या करूँगा यहाँ पर? ठीक है, सबसे पहले जो मैं रेंज आइडेंटिफाई करूँगा, ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, रेंज आइडेंटिफाई करना बताऊँगा आपको कि रेंज आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा। ठीक है, दूसरा मैं आपको इसमें बताऊँगा कि इसमें टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा। ठीक है, और सबसे जरूरी है इसमें आपको टाइप्स बताऊंगा। ठीक है, टाइप्स मतलब नॉर्मल इंट्राडे। ठीक है, मैं नॉर्मल को एन लिख रहा हूं, सिर्फ नॉर्मल इंट्राडे। ठीक है, नॉर्मल इंट्राडे। ठीक है, स्कैल्पिंग और पोजिशनल, दोनों के लिए मैं अलग अलग टाइम फ्रेम यूज करूंगा, तो आप अलग अलग ध्यान से देखिए। ठीक है, तो इसमें मैं आपको रेंज आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा, टारगेट बताऊंगा, स्टॉप लॉस बताऊंगा, टाइप बताऊंगा। ठीक है, रेंज आइडेंटिफिकेशन डेटा के हिसाब से भी होगा और आप ये देखोगे कि रेंज का जो मैं डेटा के हिसाब से बताऊंगा और इसमें टेक्निकल भी आपको बता दूंगा कि कौन सा रेंज इसमें रह सकता है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं डेटा के हिसाब से बताता हूँ। तो कौन सा एप्लीकेशन में जाएंगे? ठीक है, जस्ट अ मिनट, या कौन सा एप्लीकेशन है हमारा, और यहाँ पे हम जाएंगे ट्रैक में, और ट्रैक में मैं सेलेक्ट करूंगा बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल। ठीक है, इसमें सेलेक्ट करूंगा मैं फ्यूचर ओवाई हिस्टोरिकल। ठीक है, तो ये एल्कम है। ठीक है, एल्कम का यहाँ पर डेटा है आपको, यहाँ पर मैं, ठीक है, ये एल्कम का डेटा है और फिर मैं यहाँ पर आप एल्कम की जगह आपको निफ्टी बता देता हूँ क्योंकि निफ्टी ज़्यादा है। ठीक है, या फिर अंबुजा सिमट में मैं आपको बता दूंगा कि अंबुजा सिमट में किस तरीके से होता है। ठीक है, तो रेंज देखिए जनरली जो रेंज होता कैसे है कि मतलब एक पर्टिकुलर लेवल पे आप देखोगे बायर सेलर्स जो रहते हैं वो अपना टारगेट या फिर एंट्री लेना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई बड़े इंस्टीट्यूशन वहाँ पर एंटर नहीं किए हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर जो रिटेलर्स हैं, ज़्यादातर जो ट्रेडर्स हैं, एक पर्टिकुलर सेट लेवल पे एंट्री ले रहे हैं और टारगेट ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो फ्यूचर ओवाई का जो डेटा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको जो ग्रीन कैंडल है वो लॉन्ग बिल्टअप है, ब्लू वाला लॉन्ग अनवाइंडिंग है, रेड वाला शॉर्ट बिल्टअप है और येलो वाला आपका शॉर्ट कवरिंग है। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 आपको दिख रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग, ये 4 सिस्टम है आपका। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादातर आप ये देखिए कि इनका एग्रेसिवनेस देखिए। ठीक है, कि कितना एग्रेसिव तरीके से यहाँ पर बिल्टअप चल रहा है। ठीक है, बाद में आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो एग्रेसिवनेस है ना वो कम हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी तरीके से कम हो गई है। मतलब ये है कि यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स है वो कम इंटरेस्टेड है इनको वोलेटाइल रखने में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कम ही डेटा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से पूरा रेंज बाउंड हुआ है। अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, जस्ट अ मिनट, ओके, यहाँ पर पेन, ऑलराइट, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर रेंज बनाया हुआ है। ठीक है, ये देखिए पूरा रेंज बना हुआ है। ठीक है, पूरा रेंज इसका बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें
ये जो रेंज है ये पोजिशनल के हिसाब से भी अच्छा है, ठीक है। इंट्राडे के हिसाब से मैं आपको चार्ट बताऊंगा कि किस तरीके से मैं कर सकता हूँ। पहले मैं आपको डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ कि किस तरीके से रेंज आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डेटा आपको क्या बता रहा है, ये आपको पोजिशनल के हिसाब से बता रहा है कि क्या रेंज बाउंड है, ठीक है। आगे भी जाके आप देख सकते हो, यहाँ से भी इसका ट्रेड बना है, फिर से इसका ट्रेड बना है, यहाँ पर देखिए 2 जगह इसका ट्रेड बना था और यहाँ पर इसका ट्रेड एग्जिट हुआ है, ठीक है। तो ये डेटा आपको क्या बता रहा है कि रेंज बाउंड कैसे बना हुआ है, ठीक है। अभी इसी डेटा के आधार पर मैं आपको ओवाई डेटा बताता हूँ, ठीक है। ओवाई डेटा में आपको वहाँ पर मिलेगा, ट्रैक में जाके मैं ओपन करूँगा ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। तो ओपन इंटरेस्ट में देखिए मुझे क्या देखना है, ठीक है। अगर मैं बड़ा वाला मैं देख रहा हूँ कॉल या पुट ऑप्शन राइटर्स, तो मुझे बड़ा रेंज मिलेगा, जैसे हाईएस्ट नंबर ऑफ पुट राइटर्स यहाँ है, हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल राइटर्स यहाँ है, तो ये एक रेंज हो गया, ठीक है। ये रेंज में भी आप रह सकता, तो इंट्राडे में भी ये आपको काम, इंट्राडे में काम आता है। 5 और 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रहे हो तो आपको बिग टारगेट मिल सकता है। छोटा रेंज आपको लेना है तो आपको आसपास का इमीडिएट रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। जैसे यहाँ पर इमीडिएट यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको क्या मिल रहा है 690, और यहाँ पर नीचे आपको क्या मिल रहा है 670, ठीक है, इमीडिएट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस के हिसाब से आपको यहाँ पर ये छोटा सा सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल रहा है, और बड़े वाले डेटा के हिसाब से ये मिल रहा है। इसको हम क्या करेंगे, हम चार्ट पे देखेंगे कि चार्ट पे प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि प्राइस एक्शन जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, एनालाइज में जाके यहाँ पर मैं यहाँ पर देख लेता हूँ 670, जस्ट मिनट एक बार, 670 है, ठीक है, 700 है और यहाँ पर 600 है, फिर यहाँ पर हमने 690 देखा और 670 देखा, ठीक है। चलिए इसको ट्रैक, इसको चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेड में देखते हैं कि चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेड में मुझे किस तरीके से रेंजेस का मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, आप देख सकते हो ये क्लियरली पूरा रेंज बाउंड है। जो 690 मैंने आपको बताया था वो 690 आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो 690 में ड्रॉ कर लेता हूँ। पहले मैं आपको छोटा वाला इंट्राडे बताता हूँ, ठीक है, 684 है, 690 के आसपास है, ठीक है, 690 के आसपास है। यहाँ पर उसको ब्रेक भी किया था, ठीक है, पर 690, ऑलराइट, सभी 678 चल रहा है, यहाँ पर मैं 670 रखता हूँ, ठीक है। अभी देखिए छोटा जो रेंज इसमें 1 मिनट के हिसाब से, आप देखिए यहाँ पर अगर 690 पे हमने किसी ने शॉर्ट किया है तो वहाँ से आप देख सकते हो कि किस तरीके से मुझे यहाँ पर एक टारगेट मिल सकता है। 690 से 12 पॉइंट पूरा नीचे आया है, ठीक है। अभी जो रेंज जो बना हुआ है आप पहले भी देख सकते हो, ठीक है, रेंज इसी को ब्रेक करके नीचे आया है, ठीक है। इसी को देख सकते हो कि कैसे रेंज बाउंड पूरा बना हुआ है, ठीक है। अभी डेटा के हिसाब से मुझे क्या बता रहा था कि 670 एक लेवल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं प्राइस एक्शन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर तो प्राइस एक्शन में देखिए मुझे यहाँ पर थोड़ा भी 678 के आसपास है। यहाँ पर देखिए 670 का जो मैंने बनाया था, देखिए उसी को यहाँ पर रिटेस्ट किया है, ठीक है, उसी को यहाँ पर इसने रिटेस्ट किया और आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर इसने मूव किया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं बताऊँ, ठीक है, कि यहाँ पर अगर मेरा एक नॉर्मल जो इस नॉर्मल इंट्राडे के हिसाब से बोल रहा हूँ, यहाँ पर अगर बनता है तो यहाँ से यहाँ तक देखिए कैसा टारगेट मिलता है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि पर्टिकुलर लेवल को कितनी बार उसने रिटेस्ट किया है, ठीक है। इसी लेवल को देखिए इसी के आसपास घूम रहा है, ठीक है। आप ये देखिए कि ओवाई डेटा तो मुझे कह रहा है कि ओवाई डेटा में बता रहा है कि 670 पे राइटर्स है, 690 पे भी है, फिर हमने 700 का लेवल देखा और नीचे 600 का लेवल देखा। तो हमें प्राइस एक्शन देखना है कि उसी लेवल पे कितना टाइम बिताया जा रहा है। आप देखिए प्राइस एक्शन यहाँ पर क्लियरली आपको बता रहा है कि उस लेवल पे, यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, इधर भी देखिए, इसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए अगेन रेंज बाउंड हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इसने पूरा इसको टेस्ट करके ऊपर आया है, पूरा टेस्ट करके ऊपर आया है, ठीक है। अगर मैंने इसको यहाँ पर बाय किया है तो मुझे यहाँ टारगेट मिल गया है। अगर मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे सेल किया तो ये मेरा एसएल हुआ है, ठीक है, एसएल आपका होगा, ठीक है, एसएल होगा। यहाँ पर देखिए इसको शॉर्ट किया है, ठीक है, मुझे यहाँ पर मिला है, ठीक है। अभी ये शॉर्ट जो किया अभी उसी दिन मुझे टारगेट तो नहीं मिला, क्योंकि उसी दिन देखिए यहाँ पर ये मार्केट एंड हो गया, क्लोज हो गया। लेकिन नेक्स्ट डे जब मैं यहाँ पर शॉर्ट करूँगा इस पर्टिकुलर लेवल पे तो आप देख सकते हो यहाँ तक मुझे दिया है। अभी ये है कि थोड़ा मुझे रेंज ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से 690 से 677 675 का इसने लो किया है, तो ऑलमोस्ट आप देखोगे कि 15 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है, 15 पॉइंट का डिफरेंस है। मैं एसएल बिल्कुल इसके ऊपर छोटा सा लगाऊंगा,
तो अगर छोटा सा एसएल के हिसाब से देखूँ ना तो ये मुझे बहुत अच्छा टारगेट है, 1:2 का रेशो वहाँ पर मुझे मिल ही गया है। इसमें सबसे बड़ा फायदा आपका ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे, अभी जैसे यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर जस्ट मिनट, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ तो आप देख सकते हो कि मुझे कितना अच्छा यहाँ पर टारगेट मिला है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ये मेरा एसएल है, ठीक है। ओके, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा ये कभी कभी सिस्टम ग्लिच करता है, ठीक है। तो मेरा टारगेट यहीं पर होगा, आप देख सकते हो इजीली 2.47, मतलब वो अभी वो टारगेट पे मैंने रखा भी नहीं है। तो ये आप क्लियरली देख सकते हो कि 1:2 का रेशो मिल जाता है, बिकॉज यहाँ पे क्या करेंगे कि जो आपका सपोर्ट होगा जस्ट उसके नीचे हम एसएल रखते हैं अगर मैं बाय कर रहा हूँ, और वहीं पे जो रेजिस्टेंस होगा जस्ट उसके ऊपर मैं वहाँ पर सेल रखूँगा, उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखूँगा जब भी मैं वहाँ पर सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से मैंने एक रेंज बाउंड में इंट्राडे के हिसाब से कैसे मैंने ट्रेड बनाया, ठीक है, इंट्राडे के हिसाब से। अभी इसी को मैं 1 मिनट के चार्ट में ले जाता हूँ और 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, ठीक है, 1 मिनट में, ठीक है। तो 1 मिनट में मुझे रेंज आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पर 1 मिनट में भी आप देख सकते हो, 1 मिनट में तो आपको स्कैल्पिंग हो जाएगी, ठीक है। अभी ये स्टॉक है, तो स्टॉक में हमें थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है, हम निफ्टी में भी जाएंगे, ठीक है। इसके पहले भी यहाँ पर रेंज बाउंड हुआ है, तो यहाँ पर देखिए रेंज बाउंड जैसे यहाँ पर बना है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए रेंज बाउंड अगर मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए 1 मिनट के हिसाब से आप देखिए पर्टिकुलर लेवल पे कहाँ पर टाइम उसने ज़्यादा उससे टाइम बिताया, ठीक है। 1 मिनट वाले में आपको डेटा पे जाने का जरूरत नहीं होगा, 1 मिनट वाले में आप प्राइसिंग एक्शन से ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। अभी इसी को देखिए, इसमें आपको करना क्या है, प्राइस आया यहाँ पर रिटेस्ट किया, वापस इसको रिटेस्ट किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड बनाता हूँ यहाँ से, ठीक है, अभी 1 मिनट वाले में क्या है, एक टोटली स्कैल्पिंग हो जाएगी। तो स्कैल्पिंग में आपको जरूरी नहीं कि आप उसी पर्टिकुलर रेंज का आप टारगेट रखे हो। यहाँ पर देखिए 1 मिनट वाले में अगर जो इंट्राडे के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, इंट्राडे में जो बड़ा टारगेट लेना चाहते हैं वो रख सकते हैं, क्योंकि 675 से वो 685 का वहाँ तक गया है, 10 पॉइंट का टारगेट है, मतलब 600 रुपये का स्क्रिप्ट है, तो 1.5% का रिटर्न दिया उसमें, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए इंट्राडे में, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्कैल्पर की बात करूँ तो स्कैल्पर को आप देखिए, यहाँ पे जो स्कैल्पर्स है, देखिए यहाँ पे उन्होंने बाई किया, ठीक है, यहाँ से कितना 675 है, यहाँ 80 तक भी गए, तो यहाँ पर उनको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। अगेन यहाँ पर इन्होंने बाई किया, अगेन यहाँ पर गए और यहाँ पर इनको प्रॉफिट मिला, ठीक है। अभी यहाँ पर इन्होंने आगे इनको मौका नहीं मिला, मौका इनको यहाँ पर मिला सेल करने का, यहाँ पर इन्होंने सेल किया और आधे में यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। तो ये देखिए कि स्कैल्पिंग के तौर पे इनको यहाँ पर 1 2 3 ट्रेड मिला है, ठीक है। और जो इंट्राडे है, जिनको थोड़ा सा बड़ा टारगेट लेना 1% से ज़्यादा का, तो उनको 1 ट्रेड मिला यहाँ पर और 1 ट्रेड मिला यहाँ पर, मतलब इंट्राडे वालों को भी 2 ट्रेड इसमें मिल चुका है, ठीक है। तो रेंज को इस तरीके से आइडेंटिफाई कीजिए टेक्निकल डेटा के आधार पर, और आपको आसानी से ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। उसको मैं क्लीन कर देता हूँ। अगर आप कॉन्सेप्ट का टूल यूज़ करेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट का टूल यूज़ करेंगे जिसमें हम कुछ इंडिकेटर यूज़ करेंगे, ठीक है, इंडिकेटर यूज़ करेंगे, तो कॉन्सेप्ट का टूल के लिए मैं क्या करूँगा, एक बार ऑर्डर बुक को देख लेता हूँ, ठीक है। सो ठीक है, जस्ट अ मिनट, एक बार मैं इसमें ऑर्डर बुक अंबुजा सीमेंट ही लगाते हैं और उसमें ऑर्डर बुक को मैं इन्वॉल्व करता हूँ, ठीक है। ऑर्डर बुक से बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो जाती है, ठीक है। अंबुजा सीमेंट हमने लगाया, तो यहाँ पर कौन सा आप इंडिकेटर में जाइए, ठीक है, यहाँ पर जाके आप INI टाइप करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 इंडिकेटर ऐड करने हैं, ऑर्डर बुक बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी क्लिक करिए, देन आपका आएगा ऑर्डर बुक सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी, उसको क्लिक करिए, ठीक है। दोनों इंडिकेटर आपको यहाँ पर मिल गए, दोनों इंडिकेटर को क्या करेंगे, अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करिए, इस तरीके से ऐड हो जाएगा,
मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आसानी हो जाए इसको देखने में। तो इस पर क्लिक करके बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी जो है इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन कलर, ठीक है। हिस्टोग्राम को चेंज करके मैं कर देता हूँ लाइन। ऑलराइट, जो सेलर है इनको मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ रेड कलर, ठीक है। हिस्टोग्राम को चेंज करके कर देता हूँ लाइन। ऑलराइट, दोनों को मर्ज करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके मूव टू एग्जिस्टिंग पेन अबव, मर्ज हो गए। राइट साइड में ये आप स्केल देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, मर्ज ऑल स्केल इनटू वन ऑन द राइट, ठीक है। तो मेरा इंडिकेटर रेडी है। अभी मुझे क्या करना है, इनका रेंज के हिसाब से मुझे ट्रेड लेना है, ठीक है। तो रेंज अगर मेरा यहाँ बना हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी, ठीक है, ये मेरा रेंज है। देख सकते हो अब भी लाइव ट्रेड उसमें बना था और अभी उसने टारगेट भी वहाँ पर दे दिया है, ठीक है। जस्ट अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इसका सेलिंग हुई है और यहाँ पर मुझे टारगेट दिया है, देख सकते हो 85 से 75, ठीक है। सो मॉर्निंग में ही आपको यहाँ पर शॉर्ट के हिसाब से ट्रेड इसने दिया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर इसका एक ट्रेड इसमें बनाता हूँ, ठीक है। जैसे पहले आप देख सकते हो कि अगर मेरा यहाँ पे बाइंग बनी है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे बायर और सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी देखनी है, ठीक है। बायर और सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, तो बायर और सेलर अगर आपको मैच करें तो इस हिसाब से आप इसमें स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, ठीक है। जहां पर भी आपको दिखेंगे कि बायर थोड़े ज्यादा है तो आपको एक कंफर्मेशन मिलता है। प्राइस एक्शन तो ठीक है, कंफर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो कंफर्मेशन के तौर पे भी आप यहाँ पर ले सकते हो। अभी जैसे यहाँ पर सेलिंग हुई है, ठीक है, तो सेलिंग में देखिए इसी पर्टिकुलर लेवल को नीचे ब्रेक किया और वहाँ पर 1,75,000 सेलर थे, 74,000 बायर थे, ठीक है। तो कैसे वहाँ पर नीचे पूरा गया और यहाँ से बाउंस बैक करके वापस से ऊपर आया, तो इसी रेंज में आपको यहाँ पर प्रॉफिट भी हुआ। अभी इसी में अगर मैं इसको थोड़ा आगे करता हूँ कि यहाँ पर एक देखूंगा कि प्राइस एक्शन वहाँ पर है, ठीक है। प्राइस एक्शन को मैं देखूंगा कि प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे मिल रहा है, या फिर मैं यहाँ पर भी देखूंगा कि किस तरीके से उसको टच करके वापस से रिटर्न हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर वापस से रिटर्न हो रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ 50,000 मेरे क्वांटिटी है और यहाँ से वापस से यहाँ पर प्राइस ऊपर होके चला गया, ठीक है। तो इंट्राडे के तौर पे आपको इस तरीके से रेंज बाउंड के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऑर्डर बुक का इस्तेमाल किया। ऑर्डर बुक में मैंने क्या देखा कि उस पर्टिकुलर लेवल पे मुझे क्वांटिटी कैसे मिल रही है और उसके हिसाब से मैंने ट्रेड लिया। प्राइस एक्शन अगर आप देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर ऑलवेज देखिए, जो मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ सेशन में मैंने कवर किए, एंगल्फिंग, पियर्सिंग मैंने देखा है, और फिर मैंने एंगल्फिंग पे कुछ चार्ट पैटर्न भी मैंने बताया, आप उनको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रेंज को हमने आइडेंटिफाई किया और वहाँ से बाउंस बैक करने का कैसे हेल्प हुआ, ठीक है। रेंज आप देखोगे कि अगर डेटा वाइज से भी देखोगे कि बिल्टअप के सिंबल में मैंने किस तरीके से डेटा को आपको बताया, डेटा रीड करके कि कैसे रेंज बाउंड हुआ है, ठीक है। अभी ये तो हो गया कि इंट्राडे और स्कैल्पिंग कैसे करेंगे, तो एक बार मैं आपको थोड़ा बड़े ट्रेड के हिसाब से भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो बड़े ट्रेड में आपको बड़ा रेंज मिलेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम चेंज किया। मैंने आपको 1 मिनट में क्या बताया, मैंने 1 मिनट में आपको मैंने बताया कि किस तरह से स्कैल्पिंग हो सकता है। 5 या 3 मिनट में दिखाया कि किस तरीके से रेंज बाउंड होकर यहाँ पर मार्केट किया है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक चीज़ आपको नोटिस क्या करनी कि उस रेंज में देखिए कि कितनी बार उसने मूव किया है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए डेटा ही आपको कह रहा है कि ये मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है, तो देख सकते हो किस तरीके से रेंज बाउंड है, पूरे तरीके से रेंज बाउंड है, ठीक है। डेटा ही आपको कह रहा है। वहां पर हमने क्या देखा था, 700 का लेवल है रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी ये जरूरी नहीं है कि आप 700 के लेवल पे आप सेल कर रहे हो तो नीचे 600 वाला पर ही आप जाके एग्जिट करिए। जो हम ओवाई के डेटा में देखे थे कि 700 पे ज्यादा कॉल राइटर्स हैं और 600 पे ज्यादा पुट राइटर्स हैं। आप अगर एक रिस्क के, अगर आप रिस्क मैं देखूं उसमें कि उस रेंज के बीच में अगर मुझे वहां पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है तो मैं एग्जिट कर सकता हूं, लेकिन अगर आपको बिग प्रॉफिट चाहिए तो डेफिनेटली आप उस पर्टिकुलर लेवल पे आप सेल कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ पर देखिए वो एक 600 का लेवल है, 600 का लेवल तो काफ़ी नीचे है, ठीक है। आप नीचे वहाँ पर उसको जाके ले सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मैं देखूंगा कि बीच में कहाँ पर बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है जहाँ पर प्राइस ने ज़्यादा वहाँ पर रिटेस्ट किया हो, ठीक है। तो अगर देखिए यहाँ पर मैं इसको सेल करता हूँ, ठीक है, मैं एक पर्टिकुलर लेवल पे सेल करता हूँ, जैसे ये वाला लेवल हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए बायर और सेलर में अंतर देखिए, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर कैंडल है जो यहाँ पर पूरी तरीके से एंगल्फिंग कैंडल बनी है, जो मैं आपसे कह रहा था कि कैंडलस्टिक पैटर्न को मैं फॉलो करूंगा, ठीक है।
यहाँ पर देखिए पूरे तरीके से एंगल्फिंग बनी है, ठीक है। उस पर मैंने बायर और सेलर का डिफरेंस भी देखा। सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी 87,000 है, बायर 78,000 है, ठीक है, डिफरेंस ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं ज़्यादातर देखूंगा कि इसमें मुझे एक डाउन साइड वाला ट्रेड मिले। मुझे देखिए प्राइस एक्शन भी मैच कर रहा है, ठीक है, और मुझे डेटा भी मैच कर रहा है। दोनों मैच करते हैं तो वो सोने पे सुहागा हो गया, आपका ट्रेड का सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो उस ट्रेड को जरूर लीजिए, उसको अवॉइड मत करिए, ठीक है, उसको अवॉइड मत करिए। अभी इसी ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, ये 29 का ट्रेड था, ठीक है, और 20 उसी दिन उसने टारगेट पे दिया। देखिए 698 के लेवल से अगर मैं इसको सेल करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको सेल करता हूँ, आप देखिए प्राइस इसका कितना था 694, ठीक है, 694 का इसका क्लोजिंग है। अगर मैं वहाँ पे सेल करके इसको इसी रेंज पे जाके मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ, बिकॉज इसी से देखिए बार बार यहाँ से रिटेस्ट करके गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको मैं सेल करता हूँ तो 677, 20 पॉइंट्स का डिफरेंस है, 3% का रिटर्न है, 3% का रिटर्न है। इंट्राडे में इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हमें, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आया। अभी अगेन देखिए यहाँ पे इसके पहले इट इज़ ऑन 20, ठीक है, ये थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करना पड़ा है हमें। यहाँ पर देखिए पूरा आपको ये मॉर्निंग स्टार बनाया है, ठीक है, मॉर्निंग स्टार का इंडिकेशन आप देख सकते हो, ठीक है। बस ये कि थोड़ा डोजी नहीं है, लेकिन पैटर्न पूरी उसी तरीके से मॉर्निंग स्टार का बना है, ठीक है। यहाँ पर नीचे डोजी होता तो अलग होता, लेकिन देखिए दोनों कैंडल में आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी आपको 66,000 बायर्स हैं, 11,000 सेलर्स हैं, और उसके अगले कैंडल में देखिए आपको 1,46,000 बायर्स हैं और वहाँ पे 17,000, सिर्फ 17,000 सेलर्स हैं। ऑलमोस्ट 8-9 टाइम्स वहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, नॉट 8-9 टाइम्स, मैं ये कहूँगा कि ठीक है, वो आप ये भी कह सकते हो 6-7 टाइम्स, ठीक है, 6-7 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। सो 6-7 टाइम्स थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पर देख सकते हो वापस से यहाँ पे बाउंस किया और मुझे यहाँ तक इसे टारगेट दिया, ठीक है। अगर उसी दिन भी मैं क्लोज करता हूँ, उसी दिन भी, तो देख सकते हो अगर मैं यहाँ पर भी ट्रेड लेता हूँ 681 से, उसी दिन इसने हाई कितना किया था 695 और क्लोजिंग इसका हुआ था यहाँ पे, ठीक है, 690 पर। यहाँ से अगले दिन जाके यहाँ पर इसने मूव दिया, ठीक है, ठीक है। वो रेंज के हिसाब से अगर मुझे 15 मिनट का मैं टाइम फ्रेम ले रहा हूँ तो डेफिनेटली आपको थोड़ा टारगेट थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, बट यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा काफ़ी छोटा है। तो रेंज बाउंड का फ़ायदा ये होता है कि आपको जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो बहुत अच्छा मिलता है। स्टॉप लॉस छोटा होता है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलता है। तो इस तरीके से आप एक अच्छा ट्रेड बना सकते हो रेंज बाउंड के हिसाब से। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से डेटा को यूज़ किया रेंज बाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, किस तरीके से डेटा को यूज़ किया मैं 2 लेवल के बीच में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेंज बाउंड मार्केट में एक अच्छा ट्रेड बना सकते हो। डेटा को रीड कीजिए, टेक्निकल्स को रीड कीजिए और ऑर्डर बुक को यूज़ कीजिए, आपका ट्रेड बहुत अच्छा बन सकता है, ठीक है। सो ये था हमारा रेंज बाउंड मार्केट के ऊपर सेशन। कॉन्सेप्ट के बारे में और भी आपको जानना है तो ऊपर दिए हुए मेंशन नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हो। एडवाइजर्स आपको बताएंगे कौन कौन से टूल्स इसमें आपके लिए यूजफुल होंगे, ठीक है। और भी ऐसे जानकारी वाले वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।